आज हम लोग जो आलम के बचे हुए पद हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पद आप लोगों के सामने मैं बोल रही हूँ जो कि दिखाई दे रहा है। छठे नंबर का पद वो हम लोग यहाँ व्याख्या के लिए देखेंगे। इससे पूर्व मैंने ये जो 1 से 5 तक पद थे वो आप लोगों को करवा दिए थे, फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो मैसेज के द्वारा आप लोग मुझे छोड़ सकती हैं, तो मैं उसको दोबारा देख लूँगी। इसमें है कि लता प्रसून डोल बोल कोकिल अलाप के की, लोक कोक कंठ त्यों प्रचंड भृंग गुंज की, समीर बास रास रंग रास के बिलास बास, पास हंस नंदिनी हिलोर केली पुंज की, आलम रसाल बन गान ताल काल सो, विहग बाय बेगी चली जात चित लाज लुंज की, सदा बसत हंत शोक ओक देव लोकते बिलो की रीज रही, पांति भांति सो निकुंज की। यहाँ पर संपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य में किन किन लोगों का कैसा योगदान है और किस तरह से पशु पक्षी, वातावरण, यहाँ के वन, उपवन आदि अपनी शोभा के द्वारा हमको कैसे रिझाते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हुए यहाँ आलम कह रहे हैं कि ये प्रस्तुत जो पद है वो आलम के द्वारा रचित प्रेम केली से उद्धृत है। इसमें यमुना नदी के किनारे रास क्रीड़ा का आनंद देवलोकों के दुखों को भी दूर कर देता है, इसका वर्णन कवि ने यहाँ पर संक्षिप्त रूप से किया है। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, यमुना के तट पर लता और फूल खिले हुए हैं। लता प्रसून का मतलब पुष्प, लताएं और फूल खिले हुए हैं। डोली बोली कोकिल अलापिके की, और यहाँ पर कोयल मीठे बोल बोलती हैं, और मोर के की अलापी और मोर गीत गाते रहते हैं, अर्थात वो अपनी मधुर ध्वनि को यहाँ सुनाते रहते हैं, जिसके कारण कि कोयल की मीठी मीठी वाणी को सुनकर के यहाँ सबको अच्छा लगता है। लोल कोक कंठ ते प्रचंड भृंग गुंज की, और चकवे की मीठी पुकार सुनकर के, कोक चकवा के मीठे मधुर ध्वनि को सुनकर के, और भ्रमरों की गुंजार यहाँ पर भृंग गुंज की, और भौरों की गुंजार यहाँ पर सुनाई पड़ती है, अर्थात उनकी एक तारतम्यता, गुंजायमान होने की, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाके बैठने की उनकी किरणाएं जो हैं अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही हैं। समीर बास रास रंग रास के बिलास बास, इस तरह से ये सुगंधित हवा, समीर बास सुगंधित हवा में रास का आनंद, क्रीड़ाओं की गंध भरी है, अर्थात यहाँ पर ये जो रास है ये और अधिक सुहावना सबके कारण हो जाता है। रास के समय गोपियों के शरीर पर लगे हुए सुगंधित पदार्थ, रास के बिलासवास, अर्थात रास लीला के समय गोपियों के शरीर पर लगे हुए सुगंधित पदार्थों की जो सुगंध है वो हवा में चारों तरफ फैल गई है, जिसके कारण कि ये वातावरण और मधुरमय हो गया है। पास हंस नंदिनी हिलोर केली पुंज की, और पास में ही ये यमुना के तट पर बहती हुई हिलोरें, लहराती हुई हिलोरें जो हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कोई कुंज बना लिया हो, पुंज बना लिया हो, लहरों की दूर दूर तक फैल जाती हैं और वो अत्यंत सुंदर दिखाई देती हैं। आलम रसाल बन गान ताल काल सो, आलम कवि यहाँ कर रहे हैं, और यहाँ पर बगीचे में, आम के बगीचों में गीत और लय की मधुर ध्वनियाँ चारों तरफ फैली हुई, कालसो इस उद्यान में फैली हुई है, जिसके कारण कि वह और अधिक मधुर हो रही हैं।
विहग बाय बेगी चली जात चित्त लाज लुंज की। और इस तरह से पक्षियों के उड़ने से तेज चलने वाली हवा मन की लाज हर लेती है, अर्थात मन की गति को भी क्या कर लेती है, हर लेती है। क्यों? क्योंकि पक्षियों के तेज उड़ने के साथ वह हवा और अधिक तेज हो जाती है और ठंडी सी शीतल सी हमारे मन को आनंद देने वाली होती है, इसलिए वो मन को क्या कर लेती है, हर लेती है। सदा बसत हंत शोक ओक देव लोकते, अर्थात इस तरह से बसंत ऋतु की शोभा जो है वो स्वर्ग के समान सभी प्रकार के दुखों का हरण कर लेती है। सदा बसंत हंत, हंत का मतलब हरण कर लेती है। शोक दुख और पीड़ा को देवलोक के समान सारी समस्याओं और सारी दुख दुविधाओं को दूर कर लेती है। बिलो की रीज रही पांति भांति सो निकुंज की। और इस तरह से यमुना के तट पर ये जो कुंजों की पंक्तियां हैं उनको देख करके और मन क्या हो जाता है, रीझ जाता है। बिलो की, उनको देख करके और मन रीझ जाता है, अर्थात मन उन कुंजों की सुंदर पंक्तियों को देख करके आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इस तरह से ये जो सारा यहाँ वातावरण है यमुना नदी के तट और उसके आसपास का जो वातावरण है वो मन को आनंद देने वाला है, सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाला है, जिसके कारण कि व्यक्ति स्वतः ही यहाँ आनंदित हो जाता है और अपनी सारी दुख और पीड़ाओं को भूल जाता है। विशेष अर्थ में हम लोग देख सकते हैं कि गोपियों की जो मानसिक स्थिति है वो यहाँ यमुना के तट पर आने पर और अधिक आनंदित हो जाती हैं और वहाँ उनका मन स्वतः ही प्रसन्न रहने लग जाता है। दूसरा है इसमें अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है और साथ में कवित छंद का कवि ने प्रयोग किया है। अगला पद है कि पालन खेलत नंद ललन छलन बली गोद ले ललना करति मोद गान है आलम सु कवि पल पल मैला पावे सुख पोसती पीयूष सु करत पैपान है नंद सो कहत नंद रानी हो महर सत चंद की सी कलनी बटत मेरे मोरे जान है आई देख आनंद सो प्यारे कहना आंगन में आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। यहाँ पर कवि ने श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया है। उस बाल छवि को देख करके और नंद व ब्रज के जो वासी हैं वो किस प्रकार से हर्ष और उल्लास में भर जाते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं। प्रस्तुत पद आलम द्वारा रचित प्रेम केली से लिया गया है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया गया है। पालन खेलत नंद ललन छलन बलि, अर्थात आलम कवि कह रहे हैं कि राजा बलि को वामन अवतार में छलन बलि, बलि वामन अवतार में छलने वाले श्री कृष्ण विष्णु ने ही नंद के रूप में पुत्र बनकर पालने में झूल रहे हैं। पालन खेलत, नंद के पालने में झूल रहे हैं, नंद के पुत्र बनकर उनके पालने में झूल रहे हैं। अर्थात राजा बलि को वामन अवतार में छलने के लिए भगवान विष्णु ने राजा नंद के यहाँ पर पालने में के पुत्र बनकर वो पालने में झूलन अवतार ले रहे हैं। गोद ले ललना करति मोद गान है, और इस तरह से उन्हें ब्रज की स्त्रियां गोद में ले करके खुशी के गीत गा रही हैं। मोद गान है, मधुर मधुर गान, मीठे मीठे गीत गा रही हैं। आलम सु कवि पल पल मैला पावे सुख, आलम कह रहे हैं कि माता यशोदा उनके मुख को देख करके, उनके मुख को देख देख करके और सुख पाती हैं। पोसती पीयूष सु करत पैपान है, और वह अमृत जैसा दूध, अपना दूध पिलाकर बालक श्री कृष्ण का क्या करती हैं, पोषण करती हैं, पालन करती हैं। नंद सो कहत नंद रानी हो महर, तो इस तरह से राजा नंद की यशोदा रानी उनसे कहती है कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे स्वामी, मुझे लगता है कि ये बालक
चंद्रमा की समग्र कलाओं के समान तेजी से बढ़ रहा है। चंद की सी कलनी चंद्रमाओं की कलाओं के समान नित्य प्रतिदिन हमारे यहाँ पर बढ़ रहा है। आई देखी आनंद सो प्यारे काना आंगन में। और जब से मैंने श्री कृष्ण का मुख देखती हूँ तो वह मुझे उस दिन उस घड़ी उस दिन वह घड़ी आन छवि और उसकी छवि और ही लगती है। अर्थात बालक श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है वह निरंतर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन श्री कृष्ण को देखने से मुझे अनोखा सुख हर दिन हर पल हर क्षण मुझे ये बदलते हुए और सुख देने वाले से लगते हैं। वह अपने पति से इस तरह से कह रही है। इसलिए यहाँ विशेष अर्थ में हम देख सकते हैं कि माता यशोदा का मातृ हृदय वत्सल व ममत्व से भरा हुआ है और एक संतान को जो पालने में सुख मिलता है उसका यहाँ पर अद्भुत वर्णन किया गया है। और दूसरा है अनुप्रास अलंकार तो है ही, यमक अलंकार भी है। विशेष रूप से यहाँ अलंकार का प्रयोग यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है और कवित्व छंद का प्रयोग इसमें कवि ने किया है। ये 2 पद हम लोगों ने देखे हैं, आगे के पद हम लोग कल देखेंगे।